अरे विजय, आज तो बहुत दिनों बाद आया है। ने अपने जिगरी दोस्त विजय को देखकर कहा, आजकल दिल्ली में एक जॉब करने लगा हूँ। कल ही आया हूँ यहाँ पर, आज तुमसे मिलने आ गया। बता कैसा है मेरा यार। क्या बताऊँ यार, तुम जैसे पहले थे वैसे कहाँ, कुछ नहीं बदला यार। वही नीरज सी जिंदगी। सुबह आकर दुकान खोलो, दिन भर गधे की तरह लगे रहो और घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ। बस यही है ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी का तो कल्पना नहीं की थी यार कभी। पर क्या करें, किसे दोष दें। पता नहीं भगवान ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है जो मेरी ज़िंदगी में रोमांस का कोई चैप्टर ही नहीं रखा। साला 35 साल का हो गया हूँ, ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही बीवी। अब तो शायद शादी के चांस भी खत्म हो गए हैं। पता नहीं सूरत बुरी है या सीरत, कोई घास ही नहीं डालता। साली किससे शिकवा करें, किससे शिकायत। अब तो इस बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया है यार। और तू बता, तेरा दिल्ली में कोई टाँका भिड़ा या नहीं? अरे कहाँ यार, अपना नसीब भी तेरे जैसा ही है। पता नहीं लोगों को 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड है और बीबियाँ कैसे मिल जाती हैं। यहाँ तो एक भी लाले के दाले पड़े हैं। साले इतने बड़े शहर में तू छड़ा छड़ ही रहा। हम तो सोच रहे थे कि तेरा जुगाड़ तो हो ही जाएगा, पर तू भी मेरे जैसा ही निकला। हाँ यार, अब हम भी तंग आ गए हैं अकेलेपन में। काश कोई चून की लुगाई होती, कम से कम उससे दिल की भड़ास तो निकाल आते, मगर वो भी नहीं। यहाँ तो सुना है आजकल प्लास्टिक की लड़कियाँ आने लगी हैं, तो जो आदमी वह सब कुछ सुख दे देती हैं और उसे चाहिए। तूने देखी क्या कोई ऐसी लड़की? नहीं यार, मैंने सुना भी है, पर एक दोस्त है दिल्ली में अभी बना है, वह एक दिन बता रहा था कि एक जगह यहाँ एक रात के लिए 1000 रुपये में एक लड़की मिल जाती है। हालांकि मैं कभी मिला नहीं किसी लड़की से, बस सुना है। सच में ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई तूने यार। वाकई ऐसा क्या तू झूठ बोल रहा है? रोहित चमकते हुए बोला, मुझे पता नहीं यार, मैं तो बस बात सुनी है और बात बता रहा हूँ। बस दिलीप मेरा दोस्त बता रहा था एक दिन इस बारे में, और ये क्या बता रहा था और ये कुछ नहीं बताया, बस यही कह रहा था ऐसी कुछ भी लड़कियाँ भरी पड़ी दिल्ली में। बस पैसा होना चाहिए, जिसके पास पैसा है उसको लड़कियों की क्या कमी है यार। एक बात तो बता, कंगाल तो हम भी नहीं है और शक्ल सूरत भी इतनी खराब नहीं है, फिर भी हमारी ही शादी क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न का उत्तर तो बस भगवान ही दे सकते थे, और उन्होंने हमारी कुंडली में कन्या योग ही नहीं लिखा था। और कहें तो एक रात का इंतजाम करवाऊं क्या? सच में क्या तू करवा सकता है? उससे बात करके देखते हैं, फिर बताता हूँ। विजय जाने लगा और जाते जाते साले मेरे सामने ही बात करके उसने बड़ी जल्दी मच रही है। साले तू नींद नहीं आती आजकल? नहीं, वो बात नहीं है यार, नींद तो लेटते ही आ जाती है, पर आज तूने आग भड़का दी है। आज तो नहीं आएगी, आज तो मेनका उर्वशियों से ही अपने आएंगे साले। चल बात कर, रोहित उतावला हो रहा था। विजय ने दिलीप को फ़ोन मिलाया और हाय बोलने के बाद सीधी बात को बकवास स्टाइल में अपनी बात रख दी। दिलीप ने कहा कि जब चाहे जितनी ले लो, एक से बढ़कर एक ले लो, बताओ कब चाहिए? रोहित ने हिसाब लगाया। उसकी दुकान की छुट्टी अमावस को रहती है, उसमें एक दिन पहले की रात ठीक रहेगी। रात्रि जागरण होगा तो दूसरे दिन भी आराम करने को भी मिल जाएगा, दोनों का प्रोग्राम बन जाएगा। विजय ने फोटोग्राफ भी मंगवा लिए। रोहित की एक लड़की पसंद आ गई जिसकी आंखें बहुत मासूम थी। विजय ने दूसरी लड़की पसंद की। थोड़ी देर में दिलीप का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि वो मासूम की आंखें वाली एक रात में 50,000 अवेलेबल थी। अब तो पेंच फंस गया। 5,000 रुपये कहाँ से? फिर आने जाने में, दारू शारू खाने पीने में कम 5,000 रुपये और चाहिए, इसलिए उसने मना कर दिया। विजय ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो साले तेरे मन में कोई ख्वाहिश पनपती है। तू जा, महज 4,000 के लिए अपनी ख्वाहिशों को बलि देने के लिए तुला है। हाँ विजय, अधिकार पूर्वक रहा। रोहित ने सहमति रखते हुए कहा, कर दी। दोनों के लिए एक एक लड़की बुक हो गई। अमावस के दिन पहले दोनों दोस्त के किराए की कार से दिल्ली पहुंच गए। कार को विजय में मकान पर ही छोड़ दिया। कार में इसलिए ले गए क्योंकि ड्राइवर को पता नहीं चले, नहीं तो उसे पता चल जाता तो वो कहाँ गए थे, तो वह गाँव में सबको बता देता, फिर उसकी इज्जत का फालूदा बन जाता। गांव में टैक्सी में जाने में किसी को कोई पता नहीं चले। तीनों दोस्तों को खूब दारू मनपसंद खाना खाया। सबका पैसा रोहित नहीं दिया। आज उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी, इसलिए बड़ा खुश लग रहा था। तीनों लड़कियां
एक ही भवन में रहती थी। दरअसल यह एक पूरी सोसाइटी थी जिसके बारे में फ्लैट एक ही आदमी में एक एक करके खरीद लिए थे। अब उसमें अपनी वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर दिया था। हर लड़की को एक एक फ्लैट में रखा था। एक कमरे में वह रहती थी और दूसरे में अपना पैसा चलाती थी। डील मालिक ही करता था और आधे पैसे वह लड़कियों को दे देता। फ्लैट का भी कोई किराया नहीं लेता था। सब लड़कियां बड़ा आदर करती थी। मालिक का कोई जोर जबरदस्ती काम नहीं था। मन ही मन मर्जी का सौदा था। करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। पर एक भी लड़की आज तक नहीं गई थी यहाँ। वह सिर से लेकर पाँव तलक सर थर थर काँप रहा था। उसके रोज से धड़कते दिल से पूनम का फ्लैट दाखिल हुआ। यह हालत देखकर पूनम बहुत जोर से हंसी। साले पहली बार आया है क्या? किसी कोठे पर उपहास उड़ाने वाली आवाज़ सुनकर रोहित शर्मा गया। वह लड़ा खड़ा रह गया। उसकी हालत पर पूनम और हंसी। चलो तो इतना शर्माता है तो क्या पूजा तेरी करने आया है? फटाफट अपना काम कर, दफ़ा हो यहाँ से। लगभग चीखते हुए पूनम बोली। रोहित बड़ा अपमान सा लगा। यहाँ पर एक तो मुँह मांगा दाम दिया, फिर ऊपर से गाली गलौज भी कर रही है। उसे पता होता कि यहाँ पर इतना अपमानित होना पड़ेगा तो वह यहाँ कभी नहीं भूल कर भी आता। मगर उस दिल ने कहीं हुचक छोटी सी उसने प्रस्ताव दे दिया। अब पछताए होते। अब क्या चिड़िया चुग गई खेत। रोहित शर्म से घुरकर रह गया। रोहित की हालत देखकर पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोहित एक ग्राहक बाजार का राजा होता है। अगर वह इस तरह बाजार के राजाओं को जलील करोगी तो उसके पास कौन आएगा? वह तो एक रात के 5,000 रुपये लेती है, जबकि 1,000 रुपये तो माल मिल ही रहा है। उससे कोई कम नहीं है। यह तो उसकी आंखों का कमाल है जो लोग उसे पे मरते हैं, वरना तो सामान एक जैसा ही है। पूनम रोहित के पास आई और उसने हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। रोहित को पहले वाला वह व्यवहार भी अचंभित करने वाला था और यह भी लग रहा था कि वाकई रोहित एक मासूम लड़का है, एकदम भोला भाला, एक नई दिल दुनियादारी को सौ दूर से थे। इस तरह पूनम ने अचानक देवी अवतार में उसके दिल में गहरा प्रसारण सहानुभूति दो बार सुनकर अपना हृदय द्रवित हो गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। पूनम ने कभी ऐसा दिशा नहीं देखा था। यहाँ तो जो भी आता था पूनम को एक माल समझ कर ही आता था और यह एक उपभोक्ता की तरह अपने अधिकतम वसूलने में ही लगा रहता था। इसी तरह किसी मासूम लड़की से उसका पाला पहले कभी नहीं पड़ा, इसलिए वह रोहित को रोते देखकर घबरा गई। उसे याद आया कि पहले तो वह रोती थी और ग्राहक अट्टहास से हंसता था, मगर आज उल्टा हो गया। पूनम दौड़कर किचन से एक गिलास पानी ले आई। रोहित को देना चाहा, मगर रोहित इस हालत में नहीं था कि वह उससे पकड़ सके। पूनम ने अपने हाथों से उसे 2 घूंट पानी पिलाया। गिलास वहीं पर रख दिया। रोहित ने रुलाई अभी बंद नहीं हुई। पूनम ने उसका सिर अपनी गोदी में रख लिया और उससे बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराने लगी। रोहित को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। 1-2 घंटे बाद पूनम को पता चला कि रोहित उसकी गोद में फिर से रख कर सो गया और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह ऐसे ही बैठी रही और उसके बालों में हाथ फिराती रही। करीब 3 बजे रोहित को नींद खुली। उसने हड़बड़ा कर जागा। उसने देखा कि पूनम की गोदी में सिर रख कर लेटा हुआ। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा उससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। वह आनंद से बहुत डूबना चाहता था, इसलिए उसने फिर से आंखें बंद कर ली। पूनम को पता चल गया था कि रोहित जग गया है। अब वह सोच रही थी कि रोहित को अब वह काम करेगा जिसके लिए वहाँ आया है, लेकिन जब उसने देखा रोहित की आंखें बंद कर फिर से सो गया तो उसने वाकई रोहित पर प्यार आ गया। उसने अब पहली बार रोहित के चेहरे को गौर से देखा। कितना मासूम चेहरा था उसका, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। वह और नज़दीक देखना चाहती थी, इसलिए अपना चेहरा रोहित के चेहरे के नज़दीक ले गई। पूनम की सांसें रोहित की सांसों से टकराने लगी। पूनम के अंदर ही लड़की जो तक मर चुकी थी जागने लगी। उसने रोहित को सोता हुआ समझकर उसने घर पर उसने अपने हाथ फेरे और उसको एक छोटी सी किस का अप्रत्याशित घटना से रोहित हड़बड़ाकर उठ बैठा। वह अपने कृत्य पर पूनम घबरा गई थी और वह भी घबरा गया था। अलग अलग होकर दूर खड़ी हो गई। सन्नाटा व्याप्त था। किसी भी मुंह में कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पूनम नीची गर्दन किए खड़ी थी। रोहित ने हिम्मत करके उसे पूछा। पूनम के चांद की तरह हसीन थी। पूनम पता नहीं कौन से जीवन में रहू बन कर रहा था जिसके कारण उसकी जिंदगी सिर्फ अमावस की रात रह गई थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी एकदम मृगनयनी जैसी थी। जाने कैसा जादू था उनकी आंखों में। एक बार जो भी उन्हें देख लेता बस उन्हीं का होकर रह जाता। गजब की सम्मोहिनी शक्ति थी उनकी आंखों में। दोनों ऐसे ही खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। पूनम सोच रही थी कि क्या करे क्या ना करे। उसे ध्यान आया कि रोहित यहाँ तो एक खास मकसद से आया था।
अभी तक उस मकसद का कुछ पूरा ही नहीं हुआ। उसने सोचा रोहित को अपनी कोठे पर पहली बार कि वह हिचकिचा रहा है। बहुत सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि जिस आनंद की तलाश में रोहित वहाँ आया था वह अब आशा देगी। रोहित कुछ नहीं कर रहा था तो क्या हुआ, वह पहल करेगी, यह सोचकर पूनम अपनी साड़ी उतारने लगी। रोहित चुपचाप खड़ा उसे उतारते हुए देख रहा था। उसे भी आश्चर्य था कि पूनम ऐसा क्यों कर रही है। दिलीप ने उसकी इच्छा खासी ट्रेनिंग दी थी आज भी, मगर उसने यह भूल कर कहा जब तक तुम अपने विचारों में तैयारी में बाहर आता तब तक पूनम साड़ी उतार चुके थे, ब्लाउज। ये सब देखकर रोहित बहुत परेशान था। उसने कहा ये सब प्लीज ना ही करो तो बेहतर है। रोहित इसका साक्षात उदाहरण है, वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता था। पूनम ने घबरा कर रोहित की तरफ देखा। वासना नहीं थी बल्कि शर्मिंदगी। पूनम ने पहन ली और वो साड़ी उठाते हुए रोहित की ओर इस प्रकार देखा जैसे वो पूछ रही हो कि इसे पहनूं या नहीं। रोहित ने आंखों ही आंखें कर लीजिए और पूनम धीरे धीरे अपनी साड़ी पहनने लगी। फिर दोनों सोफे पर बैठकर पूनम ने देखा कि सुबह के 5 बजने वाले थे। बस दिन निकलने ही वाला था तो बस कुछ सोचकर उठी और पर्स से 5,000 रुपये निकालकर रोहित को देते हुए बोली, जब आपने कुछ किया नहीं तो मैं पैसे किस बात की। रोहित बुरी तरह से चौंका। एक पैसा पैसे भी लौटा सकती है, यह तो कल्पना के बाहर बात की थी। रोहित ने मना करते हुए कहा, आपकी रात तो खराब हुई ना, ये उसी के पैसे हैं, रख लीजिए इन्हें आप पास। मगर इन्हें अपने पास कैसे रख सकती हैं, इन पर कोई अधिकार नहीं है। दोनों में बहस होने लगी। आखिर रोहित जीत गया। पूनम ने भी पैसे अपने पास रख लिए। पूनम ने कहा, आप किसी दिन आ जाइएगा, अपना काम कर चले जाइए, उस दिन पैसा नहीं लूँगी मैं। ठीक नहीं है, मैं ये सब पुनः आऊँगा और तुम्हें फिर से अपना पारिश्रमिक लेना होगा। पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो, मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं। मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, आपको बुला रही हूँ। मेरे मन में एक अपराध बोध सा है, बस उसी कारण आपसे ये कह रही हूँ, क्या आप आएंगे। रोहित काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ये बात कहने से पहले मैं तो निश्चित था कि यहाँ क्या किसी कोठे पर कभी नहीं जाऊँगा, मगर तुम्हारे इन शब्दों से जादू सा किया है। अब मैं एक बार और यहाँ आना चाहता हूँ। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा, बताइए फिर कब आ रहे हैं आप। रोहित ने फिर काफ़ी देर सोचा रहा, फिर नीचे। दरअसल बात यह है कि अभी तक कुंवारा हूँ, मन से भी तन से भी। 35 साल का हो गया हूँ, अब शादी होने की संभावना भी लगभग नहीं है। मैं ये सब सोचकर आया था कि शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, शादी वाला आनंद तो एक बार ले लूँ, मगर मेरे मन में शायद ये गलत काम स्वीकार नहीं किया, आगे भी स्वीकार करेगा लगता नहीं। इसमें एक गुंजाइश लग रही है मुझे कि यदि आप एक दिन में मेरी दुल्हन बन जाओ, उस रात दुल्हन की तरह तुम कपड़े पहनो, मेकअप करो और मैं दूल्हे की तरह कपड़े पहनो, शायद ये मन में स्वीकार कर ले। पर क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम मेरे लिए एक रात दुल्हन बनना स्वीकार करोगी पूनम? आबक होकर सुनती रह गई। रोहित ने जो कहा उसे पूनम भौचक रह गई। वह अपने आने वाले तो कुछ भी फरमाइश करते हैं, पर ये रोहित की किसकी फरमाइश एक रात के लिए उसकी दुल्हन बन जाए, ये क्या संभव? उसे जैसी लड़की कभी दुल्हन बन पाएगी? बहुत पहले उसने ये ख्वाब देखा था। अब वह अरुण से प्यार करती थी, मगर वही अरुण उसे धंधे में धकेल कर भाग गया। कहीं ना कहीं का आज अगर मिल जाए तो वह उसको जान भी ले सकती है, मगर वह एक लड़की के साथ ऐसी चीटिंग कर रहा है। इसके बाद वह अपनी पुरुष जाति में विश्वासी उठ। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए।